हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी घर पे बैठ के अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, अपना आज मंगलवार है तो आज अपन जो है फर्स्ट ईयर वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास लाते हैं। और अपने इस क्लास में चल रहा था, पिछली क्लास में अपन ने जो है स्क्रू जैक पढ़ लिया था, जो सरल मशीनें एवं उत्तोलक वाले चैप्टर में से है। और यही अपना चैप्टर चल रहा है अभी भी। और स्क्रू जैक अपन ने इसमें पढ़ लिया था, और डिफरेंशियल पुली और पहिया एवं गोरी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है। तो उसके बाद में ये आखिरी टॉपिक बचता है जिसका नाम है लीवर। ठीक है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लीवर। ठीक है। तो इसको अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे अपन, क्योंकि इसको क्वेश्चन भी अपने को करने हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लास की लेनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर है लीवर। तो लीवर आप जनरली बहुत ज़्यादा यूज में लेते हो, लेकिन आप कभी ध्यान देते नहीं हो। तो उत्तोलक होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि कोई भी लीवर लीवर आप जैसे साइकिल का ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक जो लगा रहे हो, जो वो डंडी लगी हुई है ब्रेक के वहाँ पे, उसको पुश करते हो, उसी को ब्रेक की डंडी को ही तो पुश करते हो। तो ये जो डंडी को पुश कर रहे हो, उस डंडी को क्या कहते हैं, लीवर। क्या कहते हैं, लीवर यानी उत्तोलक। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। वैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे अपना हेड पंप होता है। हेड पंप होता है ना, उसको अपन जो हत्था तो जो अपना हत्था होता है उसको अप डाउन अपन करते हैं ना। और अप डाउन करने से जो है उसके दूसरी तरफ से पानी जो है बहने लगता है। ठीक है। तो जो हैंडल को अपन अप डाउन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो भी एक लीवर ही कहलाता है। ठीक है। तो लीवर के अपन बहुत सारे उपयोग में लेते हैं लीवर। ठीक है। पेडल मारते हैं, पेडल भी क्या है, एक लीवर है। ठीक है। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीवर के रूप में काम में आती है। लीवर यहाँ पे जो है साइंस का टॉपिक नहीं है, कोई गुर्दा वुर्दा नहीं है लीवर। यहाँ लीवर का मतलब है जो है अपना हैंडल है, उससे मतलब होता है। ठीक है। तो क्या होता है लीवर, यह एक साधारण दृढ़ छड़ होती है। क्या होती है, यह एक साधारण दृढ़ दृढ़ यानी मजबूत छड़ होती है। ठीक है। जो भी अपना लीवर होता है वो क्या होता है, होलो तो होता नहीं है, सॉलिड होता है। ठीक है, मजबूत होता है अंदर से, जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अब जैसे ये अपना पिवोट पॉइंट है, ये कोई अपना पॉइंट है जिसमें इस लीवर को मैंने यहाँ पे बांध दिया है, ये इस पेन को मैं लीवर मान रहा हूँ। ठीक है। अब ये चारों तरफ जो है घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है। आपने कभी गेम वगैरह खेले होंगे, पहले आते थे गेम खेलने की जो दुकानें होती थी, वहाँ पे जो है ऐसे जॉयस्टिक होती थी। क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में भी है इस प्रकार का एक पोर्ट होता है, उसमें एक हैंडल लगा रहता है, और उसको चारों तरफ घुमाने पे लेफ़्ट राइट, ठीक है, और बैकवर्ड फॉरवर्ड घुमाने से जो है गेम खेला जाता था। ठीक है। तो ये कंप्यूटर का पार्ट भी है जॉयस्टिक। ठीक है, वो अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि ये चारों तरफ घूम सकता है। ठीक है। चारों तरफ मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये घूम सकता है। ठीक है। तो ये चारों ओर घूम सकता है, घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। क्या, उत्तोलक, लीवर की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, ये अपन ने पोर्ट बताया, ये पोर्ट क्या कहलाता है, आलम कहलाता है। क्या कहलाता है, आलम। और ये जो अपना स्टिक है, जो स्टिक है, ये जो स्टिक की ये क्या कहलाती है, भुजा। और यहाँ पे अपन जहाँ से पकड़ के इसको घुमाते हैं ना, यहाँ से पकड़ रहे हैं, तो यहाँ से पकड़ के घुमा रहे हैं, मतलब ये क्या कहलाएगा, प्रयास। प्रयास कहाँ लगा रहे हैं, टॉप पे लगा रहे हैं ना, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे प्रयास कहलाएगा। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, स्थिर बिंदु को आलम्ब या फलक्रम कहते हैं। ठीक है। ये जो अपना पोर्ट है जिसमें ये जॉयस्टिक लगी हुई है, उस पोर्ट को क्या कहेंगे, फलक्रम। इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं और हिंदी में आलम्ब कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे वो जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो अपने जो साइकिल का जो लीवर होता है, ब्रेक, साइकिल के जो ब्रेक का लीवर होता है, वो जहाँ पे पिवोट होता है वहाँ पे एक रिविट के द्वारा वो फंसा रहता है। यहाँ पे मान लो ये लीवर जो है फंसा हुआ, और यहाँ पे अपना लीवर जो है पिवोट पॉइंट रिविट के द्वारा ये जुड़ा रहता है। ठीक है। और वो जो है लेफ़्ट राइट मूव करता है। ठीक है। और अप डाउन भी वो मूव कर सकता है। ठीक है। तो लीवर की
जो ब्रेक का है उसका अपन उदाहरण ले रहे हैं अभी तक। तो जहाँ पे वो फिक्स होता है पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? फलक्रम या आलम्ब। आलम्ब से लोड प्रयास के बीच की दूरी को उत्तोलक की भुजा कहते हैं। अब यहाँ पे आलम्ब है, ये मान लो ये आलम्ब है और ये प्रयास है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? भुजा। ये कह रहे हैं, ठीक है। आलम्ब से लोड व प्रयास के बीच की दूरी, आलम्ब से लोड, यहाँ पे लोड मान लो या प्रयास मान लो, ठीक है, के बीच की दूरी क्या कहलाती है? उत्तोलक की भुजा। ये जो लीवर की है ये भुजा कहलाती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? प्रयास और आलम्ब के बीच की भुजा को प्रयास भुजा कहते हैं। प्रयास और आलम्ब के बीच की भुजा को क्या करें? प्रयास भुजा। तो इसको अपने भुजा की जगह क्या कह सकते हैं? प्रयास भुजा भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो भुजा का दूसरा नाम प्रयास भुजा बोल दिया इसमें, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफर्ट आर्म। तथा लोड और आलम्ब के बीच की भुजा को लोड भुजा कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई लोड होता, जैसे मान लो ये अपना पेन है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको पकड़ रखा है, कहाँ से पकड़ रखा है? इस पॉइंट से पकड़ रखा है। तो जहाँ से पकड़ रखा है वो पॉइंट तो क्या कहलाएगा? आलम्ब, ठीक है। यहाँ से मैंने बीच में से पकड़ रखा है तो ये दोनों उंगलियाँ क्या कहलाएगी? आलम्ब यानी फलक्रम कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको दबा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको दबा रहा हूँ, तो यहाँ से जहाँ से मैं दबा रहा हूँ वो यहाँ पे प्रयास लगा रहा हूँ ना, तो आलम्ब और प्रयास के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उत्तोलक की भुजा कहते हैं ना। आलम्ब और इधर में जो है ये मान लो लोड है, ये मैं लोड इधर लगा देता हूँ, ठीक है, ये लोड हो गया, ये इधर में प्रयास लगा रहा हूँ, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? उत्तोलक की भुजा, ठीक है। और प्रयास और आलम्ब के बीच की भुजा को प्रयास भुजा कहते हैं। तो ये प्रयास है, यहाँ प्रयास लगा रहा हूँ, और ये आलम्ब है अपना, तो ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगा? प्रयास भुजा, ठीक है। फिर है लोड और आलम्ब के बीच की दूरी। लोड, ये जो है कैप है, अपन कैप को क्या माना अपन ने? लोड माना। तो लोड और आलम्ब के बीच की भुजा को लोड भुजा कहते हैं। यानी ये जो भुजा है यहाँ पे, ये पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? लोड आर्म कहलाएगा, और ये पार्ट क्या कहलाएगा? एफर्ट आर्म कहलाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं ये पेन का यूज़ ले रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ से पिवोट है वो क्या कहलाएगा? फलक्रम। जहाँ प्रयास लगा रहे हैं और आलम्ब के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? उत्तोलक भुजा या प्रयास भुजा, ठीक है, एफर्ट आर्म कहलाएगी। और लोड और आलम्ब के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? लोड भुजा या लोड आर्म कहलाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा आपको, ये उदाहरण आपके लिए सही रहेगा पेन वाला, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। उत्तोलक। उत्तोलक के दो भाग होते हैं, दो भागों में बांटा है उत्तोलक को, सीधी छड़ वाले उत्तोलक और मूड़ी छड़ वाले उत्तोलक। अब पहली बात आती है सीधी छड़ वाले और मूड़ी छड़ वाले उत्तोलक क्या होते हैं। सीधी छड़, ये जो है पेन है, ठीक है। अगर साइकिल का लीवर की बात करें तो वो क्या होता है? एक सीधा छड़ी तो होती है, ठीक है, तो उसको मैं प्रेस कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पेन है ये क्या है? सीधा है, तो ये क्या है कहलाएगा? सीधी छड़ वाले उत्तोलक, ठीक है। अब बात आती है मूड़ी छड़ वाले। मूड़ी छड़ में क्या होता है? इस प्रकार से एल टाइप बनता है। एल जो है ये एल बन रहा है ना, तो वो एल शेप में ही जो है मूड़ी छड़ वाले उत्तोलक रहते हैं, एल शेप में रहते हो, ठीक है। अगर मैं इसको पुश करूँगा ना तो ये पूरा पुश हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ खींचता हूँ तो ये पूरा जो है ऊपर नीचे होएगा, ठीक है। इसलिए हाथ की मूवमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो है फिक्स रहता है, यहाँ पे ये पार्ट जो है फिक्स रहता है, और यहाँ पे जो है पिवोट पॉइंट रहता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है मूव करता है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये मुड़ी हुई छड़ के उत्तोलक जो है इस प्रकार से होते हैं, और सीधी छड़ के उत्तोलक इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब सीधी छड़ के जो उत्तोलक है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी फर्स्ट ऑर्डर लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक इंग्लिश में बोले तो सेकंड ऑर्डर लीवर, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक यानी थर्ड ऑर्डर लीवर, ठीक है। अब ये जो उत्तोलक है दोनों ही प्रकार के, सीधी छड़ वाले उत्तोलक हो चाहे मुड़ी छड़ वाले उत्तोलक हो, ठीक है, दोनों प्रकार के उत्तोलक के लिए निम्न सिद्धांत कार्य करता है। यानी ये जो दोनों उत्तोलक, चाहे वो सीधी छड़ का हो चाहे वो मुड़ी छड़ का हो, ठीक है, चाहे सीधी छड़ का हो चाहे मुड़ी छड़ का हो, दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? लोड गुणा लोड भुजा। बताया था, ये लोड होता है, इस तरफ लोड है, ये उत्तोलक है, ठीक है, ये पूरा उत्तोलक है, और यहाँ पे अपन ने इसको
बांध रखा है, यानी आलम्ब यहाँ पे अपना है, ठीक है। और ये लोड है, तो लोड, ये लोड हो गया गुणा लोड भुजा, यानी आलम्ब से लोड के बीच की भुजा क्या कहलाती है, लोड भुजा कहलाती है ना। तो ये जो दूरी है वो, ये जो दूरी है वो लोड भुजा कहलाएगी और ये लोड कहलाएगी। तो लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, ठीक है। प्रयास यहाँ पे लगाते हैं तो प्रयास गुणा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रयास भुजा, ठीक है। तो प्रयास भुजा, तो ये दोनों के लिए कॉमन फार्मूला है। ये फार्मूला ये काम आना है, सवाल जब भी अपन करेंगे तो ये फार्मूला याद रखना अपने को, ठीक है। आगे अपन एक सवाल करेंगे इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सवाल आता है परीक्षा में और अपने को किससे करना है। तो ये बहुत ईजी पॉइंट है इसका उत्तोलक, केवल एक ही फार्मूला काम आते हैं यहाँ पे, लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, ठीक है। तो यह सिद्धांत उत्तोलक सिद्धांत कहलाता है। ये जो सिद्धांत है ना, लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, ये क्या कहलाता है, ये सिद्धांत उत्तोलक सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर कैसे होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, ठीक है। क्या होते हैं, जिस उत्तोलक में आलम्ब, यानी अभी बताया था आलम्ब क्या होता है, जहाँ से अपना जो है छड़ है वो फिक्स होती है, जहाँ पे वो फिक्स होता है पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, आलम्ब, ठीक है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहाँ से फिक्स होता है उसको फलक्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है जिस उत्तोलक में, जो भी उत्तोलक है, ठीक है, उसमें आलम्ब प्रयास तथा लोड के बीच में होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। मतलब आलम्ब यानी बीच में से वो अगर पिवोटेड है, बंधा हुआ है, और इधर प्रयास लगा रहे हैं और इधर लोड लगाया हुआ है, ये कैप को अपन लोड कह रहे हैं और इधर अपन प्रयास लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। जैसे अपना जो तुला होता है, तुला ताकड़ तोला जिसको बोलते हैं ना, जिसमें तोलते हैं कि दो चीज़ों को, ठीक है, एक तरफ वेट रखते हैं, वाट रखते हैं और एक तरफ सामान डालते हैं। ताकड़ तोला नहीं देखा क्या, ताकड़ तोला आप जनरली देखते ही हो, बहुत जगह आपने सब्जी खरीदते हो तो उसमें भी जो है उसका काम में लिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक बीच में पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो जैसे लोड ज़्यादा होता है, इधर अपन वेट रखते हैं मान लो कैप की तरफ, ठीक है, और इधर अपन कोई भी सामान जो तुल रहा है उसको रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट इस प्रकार से बीच में रहना चाहिए, ठीक है। जब वेट कुछ भी लोड दोनों तरफ नहीं है तो वो इस प्रकार से रहता है, जब अपन ने वेट बढ़ा दिया तो वो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, इस तरफ झुक जाता है। और जब इस तरफ भी अपन कुछ सामान रख देते हैं तो इसको वापस लेवल में लाने के लिए सामान अपन डालते जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन 5 किलो चीनी तोल रहे हैं तो 5 किलो चीनी का वेट इधर रख दिया, 5 किलो का वाट रख दिया इधर। अब इस तरफ जो है अपन चीनी डालते जाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। जब ये चीनी का वेट 5 किलो हो जाएगा तो वो वेट और चीनी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जहाँ से पकड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, फलक्रम कहलाएगा। और इधर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये जो लोड झुका हुआ है उसको वापस बराबर लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं और लोड यहाँ पे है, तो प्रयास और लोड के बीच में हो, लोड इधर है, प्रयास इधर लग रहा है, और उसके बीच में अगर क्या हो, फलक्रम हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। तो उदाहरण क्या है, साधारण तुला आ गया ना, ताकड़ तोला। फिर दूसरा है हेड पंप, आ गया ना, हेड पंप बताया था आपको अभी, हेड पंप के हेड पंप में क्या होता है, यहाँ से पकड़ा पिवोट यहाँ पे होता है इस पॉइंट पे, और वो छड़ होती है उसको अपन प्रयास लगाते हैं, ठीक है, अप डाउन करते हैं ऊपर नीचे, ताकि जो है दूसरी तरफ से जो है अपने को पानी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो हेड पंप, साधारण तुला, हेड पंप और हत्ता कोई भी हत्ता हो, ठीक है। हत्ता अपने जो लकड़ी ठोकते हैं, किले ठोकते हैं, वो हत्ता हो सकता है, ठीक है। और कलायमर, जो अपन आप देखते हो पीपे वगैरह बनाते हैं, वो एक लकड़ी का जो है हथौड़ा या प्लास्टिक का हथौड़ा जो है उससे पीटते रहते हैं। तो वो जो प्लास्टिक का या जो हथौड़ा है जिससे वो ठोकते हैं चादरों को, बारीक जो चादर होती है, पीपे की चादर होती है, ठीक है, जिनकी मोटाई कम होती है चादरों की, उनको पीटने के लिए ये कलायमर काम में लिया जाता है, ठीक है। वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि सवाल ऐसे बनता है, ज़्यादातर जो सिंपल सवाल बनेगा थ्योरी का वो ये बनेगा कि साधारण प्रथम श्रेणी की तुला में कौन से उत्तोलक होते हैं। तो साधारण तुला होता है, हेड पंप हो गया, हत्ता हो गया,
और कलाइमर हो गया और कैंची, ठीक है। कैंची भी जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होती है। तो अभी अपन ने जिसे डायग्राम से समझ सकते हैं, इस तरफ प्रयास लग रहा है, इस तरफ अपन जो है प्रयास लगा रहे हैं, इस तरफ प्रयास लगा रहे हैं ना, तो इस तरफ प्रयास लगा रहे हैं और इधर जो है लोड लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरफ लोड है और यहाँ पे बीच में जो है आलम्ब लगा हुआ है, यानी यहाँ से बीच में से अपन पकड़ रहे हैं, इस तरफ प्रयास लगा रहे हैं और इस तरफ लोड डाल, ठीक है। तो ये जो है इसका डायग्राम बनता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक इस प्रकार से होगा, प्रयास इस तरफ लगेगा, लोड इस तरफ होगा और बीच में जो है पिवोट पॉइंट यानी आलम्ब यहाँ पे होगा। ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये क्या है, पिवोट पॉइंट है, यहाँ पे ये बंधा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, लोड भुजा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, प्रयास भुजा, क्योंकि जिस तरफ प्रयास लग रहा है वो प्रयास भुजा, जिस तरफ लोड लग रहा है वो लोड भुजा, ठीक है। तो अब अपन ये कैंची भी देख लेते हैं। कैंची का उदाहरण, कैंची है ना उदाहरण में, तो ये जो है पिवोट पॉइंट कहाँ पे है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना रिवेट, ये छोटी सी ये जो रिवेट दिख रही है ये आपका पिवोट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ये मूव करेगा ना, हर बार अपन खोल रहे हैं इसको, ये खुल रहा है तो यहाँ से तो खुल रहा है, इस पॉइंट से तो खुल रहा है ना हमेशा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फलक्रम कहलाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फलक्रम कहलाएगा, ठीक है। और प्रयास किस तरफ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपन, ये जो प्लास्टिक के जो हैंडल के यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये प्लास्टिक के, ये अपना क्या कहलाएगा, प्रयास कहलाएगा, क्योंकि प्रयास अपन यहीं से तो करेंगे काटने का, क्योंकि यहाँ पे तो अपन दबाव लगाएंगे, यहाँ थोड़ी लगाते दबाव, दबाव तो अपन यहाँ पे लगाते हैं ना हमेशा, इस पार्ट पे दबाव लगाते हैं, इस पार्ट पे तो कटिंग होती है, ठीक है। किसके द्वारा, इस पिवोट पॉइंट के द्वारा, ठीक है। मेन मकसद ये पिवोट पॉइंट है, इसकी ये ना हो तो कटिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। तो फलक्रम क्या है, समझा रहा हूँ, फलक्रम ये जो पॉइंट होता है ये फलक्रम होता है, ठीक है। और इस तरफ अपन प्रयास लगा रहे हैं और इस तरफ लोड जो है काम करता है, ठीक है। कुछ भी अपने को काटना है तो इस तरफ काट के, तो जैसा कि अपने को इसको काटना है तो अपन क्या करेंगे, इसको इस पार्ट में फंसाएंगे, ठीक है। तो और ठीक है, और प्रयास यहाँ पे लगाएंगे, काटने का प्रयास यहाँ से करेंगे ना, और ये पिवोट पॉइंट की सहायता से ये जो है लोड कट जाएगा, ठीक है। तो ये प्रयास लगाने पे इसको मैं दबाऊंगा, इस तरफ दबा, प्रयास इस तरफ कर रहा हूँ और काम इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये कट गया, देखो, ठीक है। तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक तरफ लोड होता है, एक तरफ प्रयास होता है, बीच में आलम्ब हो तो क्या कहलाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखना ये। तो ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब इसका सवाल देखते हैं, सवाल कैसे आता है। सवाल ये है, 8 मीटर लंबी एक छड़, ठीक है। ये जो छड़ है, ये जो छड़ है, ये पेन अपना, इसकी लंबाई कितनी देर की अपने को, 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर लंबी एक छड़ है, इसको इस पार्ट को ए बोला है, इस पार्ट को बी बोला है, ठीक है। ये इस भाग को ए, इस पॉइंट को बी बोला है। तो ए बी के सिरे ए पर 10 किलो भार संयोजित है, यानी इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। ए पे अपना किया है 10 किलो का वजन लगा हुआ है, यानी ये जो पॉइंट यहाँ से बंधा हुआ है, ठीक है, और इस पर 10 किलो वजन लगा हुआ है, इसलिए झुका हुआ है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन, पहले की पोजीशन ये है, 10 किलो वजन रखने पर ये इस प्रकार झुक जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 10 किलो भार संयोजित है तथा आलम्ब की बी से दूरी 3 मीटर है। ये जो अपना आलम्ब है यानी फलक्रम, जहाँ पे ये बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ है यहाँ से, तो बी पॉइंट अपना यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपने को दे रखी है कितनी, 3 मीटर, ठीक है। और टोटल कितनी अपनी 8 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गए, तो ये कितनी बची, 5 मीटर होगी ना, ठीक है। और इधर क्या है, लोड लगा हुआ है, तो ये जो भुजा है ये क्या कहलाएगी, लोड भुजा, और इधर अपन प्रयास लगाएंगे इसलिए ये क्या कहलाएगी, प्रयास भुजा, ठीक है। याद है ना, लोड भुजा, लोड इंटू लोड भुजा बराबर प्रयास इंटू प्रयास भुजा, ये फॉर्मूला लगना है इसमें। तो बी से आलम की दूरी 3 मीटर है, यदि छड़ संतुलन में हो तो बी पर लोड का मान क्या होगा। भाई कहने मतलब ये 10 किलो का वजन अब इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले तो संतुलन में थी, जब तक कोई लोड नहीं था संतुलन में थी, बराबर थी, 10 किलो का वजन पड़ने पर ये इस तरफ झुक गई, ठीक है। अब इसको वापस संतुलन में लाने के लिए बी पर कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, ये कह रहा है, ये बी पार्ट पर कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। अब ये मत बोल देना भाई इधर 10 किलो है तो इस तरफ भी अपन 10 किलो का प्रयास लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये लंबाई जो है इसकी तुलना में ज़्यादा है, ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं डायग्राम की सहायता से, ये जो दूरी है 8 मीटर है, ठीक है। ए बी एक जो है छड़ है, ए बी छड़ है अपने पास, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। इस तरफ कितना है, 10 किलो वजन लगा हुआ है,
और ये जो अपना पिवोट पॉइंट लाल जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये पिवोट पॉइंट कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 3 मीटर है। और इधर क्या लगा रहे हैं अपन, प्रयास लगा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है प्रयास कितना लगाना पड़ेगा 10 किलो वजन उठाने के लिए, ठीक है। तो अब इस सवाल को करते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है अपने को, दिया है लिख लेते हैं अपने को। जो छड़ है, छड़ की लंबाई कितनी देर की है, ये देर की 8 मीटर, ठीक है। और या फिर कह लो इसको ए बी बराबर 8 मीटर हो गए, ठीक है। और लोड भार कितना देर का है, भार देर का 10 किलो, ठीक है। और पिवोट आलंब, ठीक है, वह प्रयास के बीच दूरी कितनी देर की है, 3 मीटर, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, प्रयास भुजा, याद होगा ना, प्रयास की तरफ की जो भुजा होती है उसको प्रयास भुजा कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रयास भुजा। 3 मीटर क्या देर की है, प्रयास भुजा, ठीक है। और पूछा क्या अपने को, प्रयास पूछा है, प्रयास कितना लगेगा वो पूछा है। और अपने को लोड भुजा कितनी देर की है, लोड भुजा, लोड भुजा कितनी हो जाएगी, 8 - 3 बराबर 5 मीटर, 5 मीटर हो जाएगी ना लोड भुजा, क्योंकि टोटल कितनी 8 है, और प्रयास भुजा कितनी देर की, 3 मीटर। तो 8 - 3 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये लोड भुजा का मान आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास सूत्र क्या है, सूत्र अपने पास लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा। ये अपन ने अभी पीछे पढ़ा था कि जो है दोनों ही प्रकार के उत्तलक, चाहे वो सीधी छड़ वाले हो चाहे वो मुड़ी छड़ वाले हो, एल टाइप में हो, ठीक है, एल टाइप में हो चाहे वो सीधी छड़ वाले हो, दोनों ही प्रकार के जो है इस सिद्धांत पर कार्य करेंगे, लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा। तो लोड कितना देर का अपने को, 10 kg, ठीक है। और दूरी, लोड भुजा की दूरी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। प्रयास अपने को ज्ञात करना है, इसलिए P लिख देते हैं। और प्रयास भुजा कितनी हो जाएगी, 3। तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों 50 हो जाएंगे, 50 बटे हुए 3, ठीक है। 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। कितना बचा, 20, 3 छंग 18, बचे 2, 3 छंग 18, ठीक है, kg। तो 16.66 किलो का प्रयास अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक है। वापस देख लेते हैं इस सवाल को कि 10 किलो का वजन जो है अपने पास इस तरफ लगा हुआ है, तो प्रयास कितना लग रहा है अपने को, 16.66 किलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो दूरी है वो कम है और ये दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो देख लो, जितनी ये दूरी, ये पिवोट पॉइंट है अपना, ठीक है, फलक्रम यही तो है, ये बिंदु फलक्रम है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर फलक्रम से प्रयास की दूरी, ये दूरी, ये जो दूरी है ना, ये अगर कम है तो अपने को दाब ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, लगाना पड़ रहा है। देखो 16.66 किलोमीटर 66 किलोग्राम लगाना पड़ रहा है। यानी ये सवाल ये कहना चाहता है भाई, अगर फलक्रम से जो है प्रयास की दूरी अगर कम है तो आपको प्रयास ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा है तो प्रयास कम लगाना पड़ेगा, वो दिखती सी बात है। तो इस तरफ जो है प्रयास ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये जो दूरी है पिवोट पॉइंट से कम है, ठीक है। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा मेरे हिसाब से कि ये कैसे हो रहा है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये आपके P का मान निकल गया 16.66 किलोग्राम, ठीक है। तो अब दूसरा आता है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, ठीक है, सेकंड ऑर्डर लीवर। अब ये सेकंड ऑर्डर लीवर क्या होता है, जिस उत्तोलक में लोड आलंब तथा प्रयास के बीच में होता है। कौन होता है, लोड जो है, ये जो लोड है, ये जो लोड है, ठीक है, इस तरफ प्रयास लगा हुआ है और इस तरफ क्या है, पिवोट पॉइंट है। पिवोट पॉइंट यहाँ रह गया, प्रयास यहाँ लगा रहे हैं और लोड जो है बीच में है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो उत्तोलक है, जिस उत्तोलक में लोड जो है, ये लोड जो है आलंब यानी फलक्रम और प्रयास के बीच में है, तो इस प्रकार के उत्तोलक क्या कहलाते हैं, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, क्या लिखा हुआ है, कूड़ा गाड़ी। तो कूड़ा गाड़ी से पता चल रहा है ना, कचरे उठाने वाली गाड़ी, देखा होगा। एक वो होती है, गाड़ी टाइप होती है और आगे जो है एक पहिया लगा रहता है और
जो कचरे उठाने वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा कचरे जो अपने झाड़ू निकालने आते हैं मोहल्लों में, नालियों से कचरा निकालते हैं, उनके पास वो कूड़ा गाड़ी रहती है, ठीक है। आगे की तरफ एक जो है इस प्रकार की होती है, आपने देखा हो तो ये, ठीक है, इस प्रकार की होती है वो, ठीक है, इस प्रकार की होती है ना। यहाँ पे हैंडल होता है, तो वो जो है महिला या पुरुष जो है वो इसको चलाकर आगे कचरा इसमें डालता रहता है, ठीक है। तो ये जो है कूड़ा गाड़ी कहलाती है, एक पहिए वाली होती है कूड़ा गाड़ी, ठीक है। तो वो कूड़ा गाड़ी में क्या होता है, ये जो आगे वाला पहिया होता है ये तो क्या कहलाता है, आलम कहलाता है, क्योंकि यहाँ से तो अपन उठाते हैं इसको, ठीक है, इसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो ये एक पहिए पे तो चलती है कूड़ा गाड़ी, तो ये क्या कहलाता है, पहिया अपना आलम कहलाता है। प्रयास अपन धकेलते कहाँ से, इस पॉइंट से तो धकेलते हैं, इस पॉइंट से तो धकेलते हैं इसको। तो ये जो है यहाँ पे प्रयास लग रहा है, और ये लोड जो है वो बीच में रहता है, कचरा यहाँ पे भरा रहेगा ना बीच में, तो लोड यहाँ हो गया, प्रयास यहाँ से लगा रहे हैं, और ये अपना आलम हो गया, ठीक है। तो कूड़ा गाड़ी इसका अच्छा उदाहरण है, द्वितीय श्रेणी सेकंड ऑर्डर लीवर का। फिर है सरोता। सरोता आपने देखा होगा, लकड़ी काटने वाले होते हैं, जो आरी होती है लकड़ी काटने वाली, उसमें जो है प्रयास जो है वो पीछे लगाते हैं, ठीक है। फिर पिंच बार। अब पिंच बार क्या होती है, पिंच बार कह रहा है ये अपने स्टेपलर के लिए, ठीक है, ये स्टेपलर है, पिंच बार है। ये पिंच बार, ये देखो यहाँ से ही अपना इस रिवेट पॉइंट है ये, इसको क्या कहेंगे, फलक्रम कहेंगे अपन, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, फलक्रम, क्योंकि यहाँ से तो ये मूव हो रहा है, दिख रहा है ना, यहीं से मूव हो रहा है सारा, तो ये फलक्रम कहलाएगा, ठीक है। और लोड अपना कहाँ पे है, लोड ये जो अपने जो स्टेपलर है, स्टेपलर है, तो ये जो है स्टेपलर की जो पिन है वो यहाँ पे लगी हुई है ना, तो ये कहाँ पे है, बीच में तो लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो है बीच में लगी हुई है, वेट अपना कहाँ पे है, बीच में। और प्रयास कहाँ पे लगाते हैं अपन, यहाँ पे लगाते हैं प्रयास, आगे की तरफ अपन जो है आगे यहाँ पे अपन प्रयास लगाते हैं, लगा रहे हैं नहीं, ये देखो, ये दबाना है, दबाना है तो क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। यहाँ पे अपन प्रयास लगा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, फलक्रम कहलाएगा, ठीक है, ये पॉइंट फलक्रम कहलाएगा, ये प्रयास पॉइंट कहलाएगा, और ये जो है वेट कहलाएगा अपना बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रयास को दबाने से, प्रयास करने से जो है ये लोड दबता है और पिंच अपनी लग जाती है, किसकी सहायता से, इस फलक्रम की सहायता से, ठीक है। तो कूड़ा गाड़ी आपने समझ ली, पिंच बार आपने समझ ली, ठीक है। और नाव की पतवार, आपने देखा होगा, जो नाव चलाने वाले, नाव आपने टीवी में देखी होगी, प्रत्यक्ष तो जिसने देखी है बहुत अच्छी बात है। तो नाव जैसे अपने यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे बंदी रहती है, वो पतवार जो होती है नाव चलाने वाली, तो वो इस पॉइंट पे बंदी रहती है और वो इसको मूव करते हैं, ठीक है, इसको आगे पीछे मूव करते हैं, तो वो पानी जो है वो जो नाव जो है वो आगे चलती है, ठीक है, यही होता है ना, ये देखो, ठीक है, इसको आगे इस पॉइंट पे वो फिक्स रहता है, पतवार बंदी रहती है, और उसको आगे पीछे करने से जो है नाव आगे जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके सवाल जो है अपन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और अब अपन बात कर लेते हैं सवालों के बारे में, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या पढ़ा अपन ने आज में। आज की क्लास में अपन ने पढ़ा लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है, लीवर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अपन ने पढ़े, सीधी छड़ वाले और मुड़ी छड़ वाले। फिर सीधी छड़ वाले 3 प्रकार के पढ़े अपन ने, ठीक है। और ये लीवर का सिद्धांत पढ़ा अपन ने, लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या कौन कौन से होते हैं, साधारण तुला, हेड पंप, हत्ता, कलायमर और कैंची, ठीक है। फिर उसका सवाल भी किया अपन ने। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, ठीक है, और उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, सरोता, पिंच बार और नाव की पतवार, ठीक है। और ये डायग्राम से आप समझ भी सकते हो भाई जो है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, ठीक है।
तो सिंपल अगर सवाल पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा वो। तो पहला ऑप्शन है कैंची, दूसरा है जैक, तीसरा है बोतल ओपनर, बोतल का जो ओपनर होता है ना जिससे ढक्कन खोलते हैं बोतल, ठीक है, कांच की बोतलों पे ढक्कन लगा रहता है ना, बोतल ओपनर वो। और चौथा है पुली, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन करा है फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर ये इंग्लिश में है वर्ड, लेकिन ये हिंदी में लिख रहा है। तो प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है? पहला ऑप्शन है कॉल टोंक्स। कॉल टोंक्स जो अपनी जो संडासी होती है, संडासी होती है ना, संडासी से कोई भी अपन चीज़ पकड़ते हैं तो वो कॉल कहलाती है कॉल टोंक्स, ठीक है। दूसरा है बी ऑप्शन है एक नट क्रैकर। एक नट जो अपना नट होते हैं, ढेबरी होती है, ठीक है, उसको खोलने वाला, ये बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है एक व्हील बैरो। ये एक व्हील बैरो एक पहिए वाला जो है वो गाड़ी होती है, वो उसके बारे में कह रहा है। फिर डी ऑप्शन है सीजर का एक पेयर। सीजर जो होती है उसका एक पेयर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि 30 किलो का लड़का फलक्रम से 1.4 मीटर की दूरी पर बैठा है, ठीक है, और 25 किलो का एक अन्य लड़का शीशों को संतुलित करने के लिए बैठा है, तो उसकी फलक्रम से दूरी कितनी होगी? मतलब उसको संतुलित करने के लिए मान लो एक लड़का यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और पिवोट पॉइंट यहाँ पे है, और ये जो लड़के की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.4 मीटर है, ठीक है, और दूसरा जो है 25 किलो का लड़का है जो इस पॉइंट पे बैठा है, ठीक है। तो ये दूरी उसकी पूछी है इसमें, ठीक है, ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी देर की है और ये दूरी पूछी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3.68 मीटर, बी ऑप्शन है 2.68 मीटर, सी ऑप्शन है 1.68 मीटर और डी ऑप्शन है 0.68 मीटर, ठीक है। और अब चलते हैं पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उनकी तरफ, उनके आंसर क्या होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए थे जिनके आंसर आपको कमेंट करके बताने थे, बहुत सारों के जवाब आए भी है। तो पहला सवाल है डिफरेंशियल व्हील एंड घुरी का वेगानुपात होता है। तो पहला ऑप्शन था यहाँ पे वी आर का मतलब वेलोसिटी रेशियो D/D, ये पूछा वेगानुपात, और D/D1 - D2। तीसरा ऑप्शन है D2D/D1 - D2 और तीसरा ऑप्शन है 2πL/P। तो ये तो जो है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल व्हील एवं घुरी का जो वेगानुपात होता है वो 2D/D1 - D2 होता है। फिर दूसरा सवाल कह रहा है वेगानुपात की इकाई क्या होती है। वेगानुपात की अपन ने पढ़ा था कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। तीसरा सवाल कह रहा है F1 अपने को दे रखा है 150 न्यूटन, मास अपने को दे रखा है 900 kg, डी बड़ा वाला दे रखा है 180 mm और छोटा डी अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रयास अपने को दे रखा है और जो है भार अपने को नहीं दे रखा, लेकिन एम अपने को दे रखा है। तो भार बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास अपने को दे रखा है, ग्रेविटी से गुना करा देंगे तो अपना जो है F2 का मान आ जाएगा। F1 का मान अपने को दे रखा है और इस बड़ी पुली का जो व्यास अपने को है दे रखा है 180 mm, ठीक है, और छोटा जो पुली है उसका व्यास अपने को पूछा है। तो अपन यहाँ पे ये लगा देंगे, तो F2 बराबर mg 900 गुणा 9.81, ठीक है, ये अपना हो जाएगा F2 का मान, ओके। अब बात आती है ये D और छोटा d निकालने की। तो अपने को फॉर्मूला पता है, तो F2/F1 बराबर 2D/D1 - D2, ठीक है। तो अपना यहाँ पे कर लेते हैं अब बाकी सवाल को। तो अपने को क्या पता है, F2 900 गुणा 9.81, ठीक है, बटे हुआ 150 न्यूटन, क्योंकि ये भी न्यूटन में है तो इसको भी न्यूटन में करना पड़ता है। 9.81 किस में है, न्यूटन में है, और एम जो है वो केजी में है, ठीक है, 900 केजी में है, ठीक है, बराबर 2 इंटू डी, 2 गुणा, अब इस डी के मान को अपन जो है वो सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो सेंटीमीटर में क्या हो गया, एक जो है सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 का भाग देने पे 18 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 गुणा 18 ये हो जाएगा बटे हुआ D1 - D2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो ये बड़ी पुली का व्यास है वही इसका व्यास होगा, ठीक है, इसको D1 बोलेंगे और ये D2 अपने को
ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वापस कितना हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस D2 अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब क्या कर लेंगे अपन, इसको पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, तो इसको इस तरफ वज्र गुणा कर देंगे, तो ये अपन बाहर निकाल लेंगे। 18 माइनस D2 बराबर 2 गुणा 18 इंटू 150, ठीक है, बटेवा 900 गुणा 9.81। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो काटने पर आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 18 को और 900 को काटने पे 50 बच गए, इसको काटने पे 5 तरी 15, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये जो है 6 ऊपर रह जाएगा और नीचे 9.81 रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पक्षांतरण करने पे 18 माइनस 6 बटे हुए 9.81 हो जाएगा। इसको हल करने पे जो है ये आएगा 18 माइनस 0.0 की भाग टूट जाएगा ना, 2 6। ठीक है, और इसको घटाने पे आएगा 17.38 सेंटीमीटर। ठीक है, 17.38 सेंटीमीटर, और इसको mm में लिखें तो क्या हो जाएगा 173.8 mm। ठीक है, तो ये जो छोटी D2 पुली का व्यास है वो क्या हो जाएगा 173.8 mm इसका जो है व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये 3 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट होते हैं, और आशा करता हूँ ये आपको जो है लीवर समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा, और ये बहुत सिंपल टॉपिक है, और एक ही फॉर्मूला लगना है इसमें, लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा, बस ये याद रखना आपको। ठीक है, और आशा करता हूँ ये जो प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी, और भी आप इसके क्वेश्चन जो है घर पे बैठ के करें, ताकि ये आपको और ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि ये जो है परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तोलक। इसके जो है आपको कई जगह कंपटीशन में बहुत सारी जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे उत्तोलक के। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें और क्वेश्चन करते रहें। धन्यवाद।